नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड बीटीसी विवाद नहीं आएंगे सॉलिसिटर जनरल 68,500 कोर्ट अपडेट, 68,500 कॉपी रीचेक मामला कोर्ट में, 6800 अपडेट कब होगी इस पर हियरिंग, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड बीटीसी के केस को लेके। सभी को ज्ञात है कि ये केस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीटीसी कैंडिडेट हो चाहे वो बीएड कैंडिडेट हो। दोनों पक्षों के लिए ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों पक्षों के लिए जीतना भी अति आवश्यक है। बीटीसी की बात की जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं प्रभावी है एक तौर से बीटीसी के पक्ष में, और बीटीसी को इससे मजबूती मिल रही है। वहीं बात की जाए बीएड की तो बीएड की तरफ से एक तरफ से एनसीटी है और आपकी केंद्र सरकार है, भारत सरकार है बीएड के साथ। लेकिन एनसीटी भले ही बीएड के साथ हो, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत एक नियम बनाया जाता है, एक अधिसूचना जारी की जाती है या कोई भी गाइडलाइंस जारी की जाती है तो वो भी एक नियम के तहत की जाती है, जो कि एनसीटी ने नहीं किया। वहीं पर जो एक वीक पॉइंट मिल गया और उसी के आधार पर जो है बीटीसी कैंडिडेट की राजस्थान हाई कोर्ट में जीत हुई। बीटीसी कैंडिडेट के पास बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रूफ है कि राजस्थान एक राज्य के हाई कोर्ट ने जो है उस आपकी गाइडलाइंस जो जारी की गई थी उसको रद्द कर दिया है। क्योंकि जब भी कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो प्रीवियस बेंच के जो ऑर्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। भले ही आपका पक्ष कितना मजबूत हो, भले ही आपके फेवर में गवर्नमेंट हो, जो संवैधानिक नियम है, भले ही राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या आपकी कोई भी संस्था हो, केंद्र की संस्था हो, कोई भी परीक्षा संस्था हो, अगर वो एक संवैधानिक नियम का जो है पालन नहीं करती है, उसके विरुद्ध जाके अपनी शक्तियों का पालन जो है प्रयोग करती है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की समस्याओं को जो है फेस करना पड़ता है। संस्था हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको तो एक जो है ऑर्डर जारी करना होता है, एक अधिसूचना जारी करनी होती है। जब उस ऑर्डर या अधिसूचना को धरातल पर फॉलो करवाया जाता है तो उसमें चीज़ें जो है इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं, जैसा कि अभी बीटीसी और बीएड को लेके चल रहा है कि एनसीटी ने अपने जो है जैसा कि अधिकार दिया गया था कि एनसीटी को अधिकार है कि वो कोई भी शिक्षक पात्रता के लिए जो है नियम निर्धारित कर सकती है, लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया के अंदर, उसमें भी एनसीटी को नियम जो है फॉलो करते हुए कोई भी जो है गाइडलाइंस बना सकती है, जो कि एनसीटी ने नहीं किया। क्योंकि एनसीटी जो है वो शायद ये समझती हैं कि ये कोई भी सूचना हो, कोई भी गाइडलाइंस हो, हम जारी कर देंगे और उसको उसी तरह से जो है फॉलो करवा लिया जाएगा। लेकिन धरातल पर जब चीज़ें फॉलो होती हैं तो उसमें भी विवाद उत्पन्न होते हैं। बीएड कैंडिडेट के तरफ से लगातार प्रयास यही है कि इस केस में जो आज की हियरिंग है, जो आपकी 11 बजे के बाद कभी भी हो सकती है, और इस पर आपको एक लंबी हियरिंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है जो है, और पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पर रखे जाएंगे। लगभग 5 से 10 मिनट इसकी हियरिंग होगी और 2-3 हियरिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3 हियरिंग में ये मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसा कि बीएड कैंडिडेट का प्रयास था कि इस केस में 26/7 जो है आज की डेट में जो हियरिंग है उसमें सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हो, तो वो प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है कोविड-19 की वजह से पॉजिटिव हो गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19, तो कोविड-19 की वजह से एससी मेहता हैड आइसोलेटेड himself from Saturday. He is set to appear before Supreme Court virtually today and will take the next few days off. यानी कि नेक्स्ट कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक वो वर्चुअल हियरिंग पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जैसा कि उम्मीद थी बीएड कैंडिडेट को कि जो महान न्यायवादी हैं वो प्रेजेंट होंगे और बीएड का पक्ष मजबूत तौर से रखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आज नहीं हो पाएंगे प्रेजेंट, तो कहीं ना कहीं बीएड के लिए एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई है। लेकिन और भी जो अधिवक्ता हैं, महाधिवक्ता हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे।
बात करेंगे 68,500 कोर्ट अपडेट। 68,500 में 30-33 की कल आपकी डेट लगी हुई थी, जिस पर किसी कारणवश हियरिंग नहीं हो पाई। पहले भी चीज़ें आपको पहले ही बताया गया था कल के वीडियो में कि अगर मेंशन करवा लिया जाएगा तो आपका संभावित है हियरिंग हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें रहीं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, वो चीज़ें को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन किसी कारणवश इस केस की हियरिंग नहीं हो पाई है। और जब इस तरह की जो है चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि ये मैटर जो है कब तक सॉल्व हो पाएगा। बात करेंगे 68,500 कॉपी रिचेक मामला कोर्ट में। 68,500 को कॉपी रिचेक जो पुनर्मूल्यांकन हुआ था उसमें कुछ कैंडिडेट 1 नंबर पास होके जो है उनको नियुक्ति देने का आदेश किया गया था, जिसके अगेंस्ट सरकार अब स्पेशल अपील दाखिल कर चुकी है। परिणाम में संशोधन के आदेश को चुनौती। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के परिणाम में संशोधन के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है। सौरभ मिश्र की ओर से दायर याचिका में हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को आपके 21 को ऑर्डर आया था, जिसमें कुछ कैंडिडेट 1 नंबर जो है पाके पास हो रहे थे, उन्हें नियुक्ति देने के आदेश किए गए थे। 21 को बुकलेट सीरीज भी प्रश्न संख्या 22 का पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया गया था। संशोधन नहीं हुआ तो सौरभ ने अवमानना याचिका की, जिस पर कोर्ट ने 20 मई 2022 को आदेश के अनुपालन का आदेश देते हुए 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख लगाई है। इस पर सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर दी है। तो यहाँ पर आप चीज देख सकते हो कि जो है मैटर ये सितंबर 2021 का है। 2 सितंबर 2021 को इन कैंडिडेट के फेवर में ऑर्डर दिया गया है कि एक जो है 1 नंबर पाके ये अगर भर्ती में आ रहे हो तो इनका परिणाम संशोधित किया जाए, इन्हें पास किया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। तो सरकार ने लगभग 3-4-7 एक मिनिमम टाइम होता है, जो एक टाइम होता है अवमानना करने का, उस टाइम में नहीं गई सरकार, कोई भी किसी भी तरह का स्पेशल अपील दाखिल नहीं की। जब जो है इस पर जो याची है उनकी तरफ से अवमानना की गई, कंटेम्प्ट किया गया, तब सरकार ने जाके एक स्पेशल अपील दाखिल कर दी और जो है जो मैटर बताया कि ये इसको लेके हम स्पेशल अपील दाखिल कर चुके हैं। और यहाँ पर रीजन बताया है, सरकार का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन की पूरी बुकलेट का होगा, ना कि एक प्रश्न का। सौरभ मिश्र समेत आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी 1 अंक से फेल हैं। कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम में ये सफल होते हैं तो इनकी नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर हो जाएगी। तो मैटर आप देख सकते हो कि सरकार जो है एक नंबर के लिए कुछ कैंडिडेट को कितने दिन तक जो है इधर कहीं न्यायालय के चक्कर कटवा रही है, कहीं जो है कि जब तक सरकार के पास टाइम था स्पेशल अपील दाखिल करने का तब तक कुछ नहीं किया। हो सकता है कि एक आश्वासन देते रहे हों कि परिणाम संशोधित हो जाएगा, लेकिन जब टाइम ओवर हो गया, जब कैंडिडेट ने अवमानना याचिका दाखिल कर दी, तब जाके सरकार को होश आया कि हमें इस पर स्पेशल अपील दाखिल करनी है, हमें इस पर फिर से विचार करना, हमें इस पर जो है फिर से हियरिंग करवानी है। गवर्नमेंट का हर मैटर में यही होता है, कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी मैटर आता है तो पहले तो वो ऑर्डर जो आता है वो महीनों तक पड़ा रहता है। सरकार को कोई होश नहीं रहता है कि उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया है। जब टाइम बाउंडेशन एक जो होती है, जिस समय में स्पेशल अगर आपको सिंगल बेंच से आप सहमत नहीं हो तो आपको डबल बेंच जाना चाहिए, तो जो एक टाइम लिमिट होती है उसके अंतर्गत नहीं जाते हैं। जब कैंडिडेट अवमानना दाखिल कर देते हैं तब सरकार को होश आता है कि हमें इस पर जो है स्पेशल अपील दाखिल करनी है। अगर सरकार को स्पेशल अपील दाखिल करनी थी तो इस ऑर्डर के आने के बाद 15-20 दिन में स्पेशल अपील दाखिल कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। लगभग 5-6-7 महीने बीत जाने के बाद गई, वो इसलिए गई कि जो है इस मैटर को और भी लंबा खींचा जा सके। सपोज दैट अगर जो है ये जहाँ पर डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की, अगर डबल बेंच में हार जाती है तो जो है 15-20 दिन में अगर स्पेशल अपील दाखिल कर देती तो मैटर जो है जल्द से जल्द हो सकता था कि जो कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, तो और भी जल्दी मैटर सॉल्व हो जाता। लेकिन सरकार को हर मैटर को लंबा जो है खींचना होता है,
पूर्व में 3 बार संशोधित हो चुका है परिणाम। सब्जेक्टिव पेपर होने के कारण 68,500 भर्ती परीक्षा सबसे विवादित रही है। अगस्त 2018 में परिणाम जारी होने के बाद सबसे पहले शासन के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी हुआ था। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर 2 बार संशोधित किया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आखिरी बार 19 सितंबर 2020 को संशोधन किया था। अब यहाँ पर एक जो है बात नोटिस करने वाली है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो जाहिर सी बात है कि जिस अंक को लेके, जिस प्रश्न को लेके जो कैंडिडेट है उनको डाउट होगा कि हमें इस पर नहीं मिला है, तो उन्होंने उसी को क्लेम किया होगा, उसी प्रश्न को दिखाया होगा कि बुकलेट सीरीज का इस नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें हमें नहीं मिला है, जबकि हमारा प्रश्न सही है। तो वहां पर जो कोर्ट थी वो सहमत हो गई। अब सरकार ने यहाँ पर माइंड लगाया है कि भाई एक प्रश्न को हमें जो है चेक नहीं करना है। आपने एक प्रश्न की दावेदारी की है, जबकि हम चाहते हैं कि पूरी कॉपी चेक करें। अब वो सरकार क्यों कह रही है कि पूरी कॉपी चेक करें? क्योंकि सरकार चाहती है कि जो एक नंबर दे दिया गया है, अगर पूरी कॉपी चेक होगी तो हो सकता है कि कुछ जो पिटिशनर गए हैं उनकी कुछ गलती निकल आए। जो एक नंबर मिल रहा है तो हो सकता है अन्य प्रश्नों में कुछ गड़बड़ी निकल आए, तो एक नंबर दूसरे प्रश्नों में काटा जा सके या उससे अधिक भी काटे जा सके। तो इस वजह से जो है सरकार ने ये चीज कही है कि जो पुनर्मूल्यांकन सिर्फ एक प्रश्न पर नहीं होगा। एक प्रश्न पर आप क्लेम नहीं कर सकते, दावेदारी नहीं कर सकते, आपको पूरी कॉपी जो है चेक करानी पड़ेगी। तो कॉपी में हो सकता है कि जो कैंडिडेट गए उनका भी फायदा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसका भी फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक देखा जाए तो गवर्नमेंट का ही फायदा है, क्योंकि मामला अभी जो है लंबा चलेगा। भले ही इसको लेके सरकार स्पेशल अपील दाखिल कर चुकी हो, डबल बेंच जा चुकी हो, लेकिन मामला 50-50% रहेगा। हो सकता है कोर्ट एग्री हो जाए कि पूरी कॉपी की जो है चेकिंग करवाइए। हो सकता है कि कोर्ट ये भी कह दे कि जिस नंबर पर उसे आपत्ति थी कैंडिडेट को, उस नंबर पर डाउट था, उसको चेक करवाया। आपको जो है क्या दिक्कत हो रही है, आप जो है संशोधन करिए। बात करेंगे 6800 कोर्ट अपडेट। तो 6800 के लिए फिर से लिसनिंग एप्लीकेशन जो है दाखिल की जा रही है कि जल्द से जल्द या तो अगस्त में या फिर जुलाई में ही इसकी हियरिंग करवा ली जाए। 156 का जो मैटर है महेंद्र प्रताप एंड अदर्स, इस बार फिर से एप्लीकेशन दाखिल की गई है कि जो है डेट लगवा ली जाए। पॉसिबल है कि जो है डेट आपकी नज़दीक मिल जाए या फिर एक लंबी डेट आपको देखने को मिली। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।